और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है सूजी चॉकलेट केक रेसिपी, जो बिना ओवन के द्वारा ये केक रेसिपी कढ़ाई के अंदर बन के तैयार होगी। बहुत ही आसान रेसिपी झटपट बन के तैयार हो जाती है। आप इसको बच्चों के टिफिन के लिए, टी टाइम के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। विंटर वेकेशन पड़ रहा है तो बच्चे घर में ही इस तरीके के चॉकलेट केक आप घर में बना के उनकी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली केक की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं, सूजी चॉकलेट केक रेसिपी। सूजी चॉकलेट केक रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए। सारी सामग्री हमने उसी के द्वारा लेना है। तो एक कटोरी हमने सूजी लिया है, चाहे आप बारीक वाली सूजी लीजिए या फिर मोटी वाली ले लीजिए। दोनों को बाद में हमने पीस के जरूर तैयार करना है। तो एक कटोरी हमने सूजी ली है, उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने गुड़ का पाउडर लिया है। आप चाहे तो ब्राउन शुगर ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं। सूजी का केक जब भी बना के तैयार करते हैं तो जितना हमने सूजी लेना है उसके आधे ही गुड़ का उपयोग करेंगे। चाहे आप चीनी लेंगे तो भी आधा लेना है। उसी कटोरी से हमने आधी कटोरी ऑरेंज जूस दिया है। प्लम केक की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की थी, उसी का बचा हुआ जूस इस रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। इससे पहले भी हमने बना के तैयार किया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बन के तैयार हुआ था। अब पूरी सूजी को हमने मिक्सी जार के अंदर डाल देना है, साथ ही साथ कोको पाउडर डाल देते हैं। केक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से हमने मसाले लिए हैं। तो आधा टेबलस्पून हमने सूंठ का पाउडर लिया, आधा टेबलस्पून इलायची का पाउडर, 2 पिंच इसके अंदर हमने जायफल का उपयोग किया है और 2 पिंच इसके अंदर हमने दालचीनी के पाउडर का उपयोग किया। चॉकलेट फ्लेवर के केक में ये मसाले बहुत ही अच्छा अपना स्वाद देते हैं। अब इन सभी को करीब 1 मिनट तक हमने पीस के तैयार कर लेना है। इधर हमने एक पैन ले लिया जिसके अंदर केक को बना के तैयार करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ऑरेंज जूस को निकाल लिया। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून तेल का उपयोग करेंगे इस केक रेसिपी को बनाने के लिए। जनरली हम कोई भी केक को बना के तैयार करते हैं तो जितना हमने मैदा लेते हैं उसका चौथाई हम तेल लेते हैं, लेकिन इस केक रेसिपी में सिर्फ 4 टेबलस्पून तेल के द्वारा ये केक एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होता है। इससे ज़्यादा इसके अंदर हमने तेल का उपयोग नहीं करना है। बचे हुए तेल को साइड कर देते हैं। उसी कटोरी से चौथाई कटोरी इसके अंदर पानी को डाल देते हैं। अब इन सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से एक बार मिला लेना है। जब एक बार सूजी को आप इस तरीके से मिला लेते हैं तो सारी सामग्री आपस में अच्छी तरीके से मिल जाती है। इसका बहुत ही अच्छा कलर केक में आता है। अब इस पूरी सूजी के पाउडर को हमने जूस वाले पैन के अंदर डाल देना है। इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक हमने मिला लेना है। जैसे आप सूजी को पैन के अंदर डाल देंगे तुरंत ही जूस को सोखना शुरू कर देती है। तो इसको कवर करके 10 मिनट तक हमने इसी तरीके से छोड़ देना। आज का केक हमने टी टाइम के लिए बना के तैयार किया। तो इस तरीके का हमने पैन लिया। आप चाहें तो गोल चौकोर पैन भी ले सकते हैं। पैन के ऊपर हल्का सा तेल लगा के इसके ऊपर मैदा डाल के अंदर से इसको ग्रीस जरूर कर लीजिएगा कि कहीं से चिपके ना, या फिर इसके अंदर आप बटर पेपर को भी लगा के तैयार कर सकते हैं। अब हमने दूसरी तैयारी कर लेनी है। जिस बर्तन के अंदर हमने केक को पका के तैयार करना है, आज का सूजी चॉकलेट केक अपनी कढ़ाई के अंदर बना के तैयार किया। तो इसके अंदर आप पहले सेट कर लीजिए जिस बर्तन के अंदर आप पका के तैयार करेंगे। तो आप कोई प्लेट रख लीजिए, कटोरी रख लीजिए, कद्दूकस को रख लीजिए, या फिर इस तरीके से जालीदार प्लेट को भी रख सकते हैं। उसके बाद जिस बर्तन के अंदर हमने केक को पका के तैयार करना है इसके ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। फिर एक थाली के साथ ऐसे इसको कवर कर लेते हैं। चारों तरफ से थाली इसके ऊपर अच्छी तरीके से बैठ जाए, कहीं से हीट बाहर न निकले, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी केक परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो हमने बर्तन को तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई को रख देते हैं गैस पे। तो सूजी को रखे हुए भी लगभग 10 से 12 मिनट हो गए। सूजी अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो गई है। अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, लेकिन जैसे इसके अंदर गुड़ के पाउडर को डालेंगे, अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक मिलाएंगे तो ये सूजी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। जरूरत लगेगी तो 1 से 2 टेबलस्पून बाद में इसके अंदर पानी को डाल लेंगे। इस तरीके से देखिए एकदम से गाढ़ा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया और चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा को डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से लगभग 2 मिनट तक हमने मिला के तैयार कर लेना है। चौथाई कटोरी हमने भीगे हुए ऑरेंज जूस के अंदर वाले ड्राई फ्रूट्स लिए। प्लम केक की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की थी, तो उस समय ही सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने एक साथ भिगो के तैयार कर लिया था। सूजी का जो केक बन के तैयार होता है उसका बैटर हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा बैटर रहता है तो परफेक्ट केक बन के तैयार होता है। तो इसके अंदर अलग से हमने किसी पानी का उपयोग नहीं किया है। अब पूरे बैटर को हमने केक टिन के अंदर डाल देना है। ड्राई फ्रूट्स के द्वारा आप इसको ऊपर से गार्निश कर लीजिए।
तो थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, थोड़े से सीड्स लिए, थोड़े से चेरी लिए, सफ़ेद वाले तिल का भी उपयोग किया है। इन सभी को इस तरीके से ऊपर फैला देते हैं। उसके बाद अब हमने केक टिन को कढ़ाई के ऊपर रख देना है। तो कढ़ाई को रखे हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए, ये अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। तो हमने इसके ऊपर केक टिन का बर्तन रखना है, उसके बाद इसको कवर कर देना है। इसकी हीट बाहर की तरफ ना आए तो किसी भी भारी सामान को इसके ऊपर रख दीजिए और लगभग 40 से 50 मिनट तक इस केक को इसी तरीके से छोड़ दीजिए। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। 40 से 50 मिनट में एकदम से परफेक्ट ये केक बन के तैयार हो जाता। कुल मिला के केक को हमने 52 मिनट तक पका के तैयार किया। एकदम से परफेक्ट इसका कलर आया और केक भी अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गया। केक टिन को निकाल के बाहर रख देते आधे घंटे के लिए, क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो बहुत ही कम समय में ही ठंडा भी हो जाता। और साइड से इसको इस तरीके से हमने निकाल लेना है। एकदम से परफेक्ट ये केक बन के तैयार हुआ। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ही केक टेस्टी बन के तैयार हुआ था। विंटर का सीजन है, लगभग सभी लोग घर में रहते, बच्चों की भी छुट्टियां रहती, तो इस तरीके की रेसिपी को आप बना के कई दिनों तक खाने में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बन के तैयार हुआ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें। हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।